हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व इन स्पेस। सो सपोज वी हैव ए कर्व इन स्पेस, इट इज़ कर्व इन स्पेस, और हमें लेट अस सपोज इस पॉइंट पे जो है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ओके, तो अगेन वही सेटअप करना आपको। ये हमारा ओरिजिन और ये जो है हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया इसका आर, और इसके अलोंग टेंजेंट लाइन लेट अस सपोज ये है, ये हो गई ये पी ओ। नाउ टेंजेंट लाइन यानी कि हमें एक पॉइंट मान लिया मैंने क्यू, जिसका पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में है, ओ के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया मैंने कैपिटल आर। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, हमें ये तो पता ही है टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या आएगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल होता है हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर, या तो आप इसको बोल सकते हो आर डैश, यानी कि डी आर बाई डी एस, और आर डॉट विच इज डी आर बाई डी टी। ओके, और यूनिट टेंजेंट वेक्टर की अब डायरेक्शन इसी के अलोंग आएगी, टेंजेंट लाइन के अलोंग। तो अगर आपको पी क्यू निकालना है, पी क्यू वेक्टर निकालना है, तो पी क्यू वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इनटू यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along PQ, यूनिट वेक्टर along PQ, वी कैन राइट दिस एज, किसी वेक्टर को आप लिख सकते हो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू जो उस वेक्टर का along जो है यूनिट वेक्टर है। तो इस वेक्टर के along यूनिट वेक्टर कौन सा है, आप इसे भी ले सकते हो इसे भी ले सकते हो। तो इसके मैग्नीट्यूड को हमने एज्यूम कर लिया लैम्डा, तो पी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, इसको ही लेके चल रहा हूँ मैं, तो लेट अस सपोज ये आर डैश, तो पी क्यू इसके इक्वल आ जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, स्टैटिक्स में आप पढ़ ही रहे होंगे, ओ क्यू ट्रायंगल ला जब आप अप्लाई करोगे तो ओ क्यू किसके इक्वल आएगा, ओ की इक्वल आ जाएगा ओ पी प्लस पी क्यू बाई ट्रायंगल ला, बाई ट्रायंगल ला। नाउ ओ क्यू हमारा है आर के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर लैम्डा, आर डैश लिख सकते हो या आर डॉट लिख सकते हो। तो यूनिट जो हमारी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है एक तो हो गई ये, और अगर आप आर डैश नहीं लिखते हो तो उस केस में हमारी इक्वेशन हो जाएगी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस लैम्डा आर डॉट। तो इसमें से आप जो है लिख सकते हो। तो ये हमारी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट पी। अब इसी लाइन की इक्वेशन अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है तो कैपिटल आर को जो है ये जूम कर लेते हैं एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। सिमिलरली स्मॉल आर इज स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई जे कैप प्लस स्मॉल जेड के कैप, और इसी तरह से आप इनको निकाल सकते हो। तो जब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू वाई माइनस स्मॉल वाई वाई डैश इज इक्वल टू जेड माइनस स्मॉल जेड अपॉन जेड डैश। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। और अगर आपको ये वाली फॉर्म लिखनी है कार्टेशियन फॉर्म में तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी, आर माइनस आर हो जाएगा, तो यानी कि ये आ जाएगी कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स इज इक्वल टू डिवाइड बाई एक्स डॉट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बाई वाई डॉट कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड फोन डी जेड बाई डी टी। तो ये हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म में। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपको इक्वेशंस याद रखनी है। दूसरा जो है कर्व इन स्पेस की एक डेफिनेशन और होती है, अगर आपने बुक से देखा हो, अगर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, दो कर्व गिवन है f1 xyz, दो सरफेसिस गिवन है, एक तो हो गया ये f1 xyz, दूसरा f2 xyz, दीज आर टू सरफेसिस,
दो सरफेस हो गए। अब इन दोनों सरफेस का इंटरसेक्शन में जो कर्व आएगा, जब ये दोनों सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा, उसको भी जो है कर्व इन स्पेस बोलते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। हमारे पास दो सरफेसेस की इक्वेशन गिवन होगी और आपको उनका जो है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो उस केस में हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स, कैपिटल एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई कर्ल F1 बाई कर्ल वाई, कर्ल F1 बाई कर्ल वाई इंटू कर्ल F2 बाई कर्ल जेड। ये आपको याद रखनी है, माइनस कर्ल F1 बाई कर्ल जेड इंटू कर्ल F2 बाई कर्ल वाई। और इसी तरह से कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई डिवाइड बाई कर्ल F1 बाई कर्ल जेड, F1 बाई कर्ल जेड इंटू कर्ल F2 बाई कर्ल एक्स, कर्ल F2 बाई कर्ल एक्स माइनस कर्ल F1 बाई कर्ल एक्स इंटू कर्ल F2 बाई कर्ल जेड। सिमिलरली एक सिमेट्री बन रही है, देखो F1 F2 F1 F2, यहाँ वाई जेड है, यहाँ पे बिकॉज वाई ऊपर है तो जेड एक्स आ गया। इसी तरह से आप इसको इससे लिख सकते हो, कर्ल F1 बाई, यहाँ पे देखो वाई जेड है, यहाँ पे है जेड एक्स, यहाँ क्या आएगा एक्स वाई आ जाएगा, तो कर्ल एक्स इंटू कर्ल F2 कर्ल वाई माइनस कर्ल F1 बाई कर्ल वाई इंटू कर्ल F2 बाई कर्ल एक्स। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अगर सरफेसेस की इक्वेशन गिवन है तो इसका यूज़ करेंगे, और अगर सिंपल जो है इस फॉर्म में दे रखी है तो हमारी कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन हो जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, अब देखो कौन सा यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे जो है टी की फॉर्म में गिवन है, नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, सिंपल फॉर्म में दे रखा है, तो हम इसका यूज़ करेंगे एक्स माइनस एक्स अपॉन डी एक्स बाई डी टी, वाई माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी टी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन यही होती है, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड डी जेड बाई डी टी। इसका यूज करेंगे। हमें इसमें जो है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है व्हेन टी इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन व्हेन टी इज इक्वल टू 1। तो डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 डी वाई बाई डी टी माइनस 2t, और t की वैल्यू 1 होगी तो ये आ जाएगा -2। और सिमिलरली डी जेड बाई डी टी 2t आएगा, यानी कि जब t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। नाउ एक्स वाई जेड की वैल्यू भी t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, y माइनस 1, जेड अगेन 2। तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, यानी कि x माइनस 2 अपॉन 1 y माइनस 1, यानी कि y प्लस 1 अपॉन -2 एंड z -2 अपॉन 2। तो ये हमारी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल है, बस ऐसे इक्वेशन है हमारे सारे। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। फिर एक क्वेश्चन आपको करना है खुद। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको एट एनी पॉइंट टू सर्कुलर हेलिक्स। सर्कुलर हेलिक्स की जो है मैंने आपको इक्वेशन बता रखी है, एक दो वीडियो पहले बताई थी शायद, और आपको उस सर्कुलर हेलिक्स पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है।